नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक अहम फैसले की, जिसमें कमलनाथ सरकार को झटका लगा है। जी हां, कमलनाथ सरकार ने थोड़े दिन पहले ही अध्यादेश लाकर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की फैसले को मध्य प्रदेश में लागू कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट में कुछ छात्रों ने इसको लेकर याचिका दाखिल की और हाईकोर्ट ने इस पर अब रोक लगा दी है। कमलनाथ सरकार के मंत्री से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, फैसले को पढ़ रहे हैं, कानूनी सलाह लेंगे, लेकिन चुनाव से ऐन पहले सरकार को झटका लगा है। सरकार का दांव उल्टा पड़ गया है। सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। सवालों पर भी चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कमलनाथ सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्या वाकई बाउंस बैक कर गया है। एक रिपोर्ट देखिए। कमलनाथ सरकार जिस फैसले को अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही थी, उसी फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक दिया। चुनाव से ऐन पहले कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए इनके हिस्से के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन सरकार के फैसले का फायदा मिलता इससे पहले ही कुछ छात्रों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। दलील यह दी गई कि संविधान के हिसाब से 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। याचिका दायर होते ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को आधार बनाकर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। जस्टिस आर.एस. झा और संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि 25 मार्च से होने वाली एमबीबीएस की काउंसलिंग ओबीसी की 14% आरक्षण के आधार पर ही की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश में मौजूदा दौर में एससी वर्ग को 16% आरक्षण मिलता है, एसटी वर्ग को 20% आरक्षण मिलता है, ओबीसी के लिए 14% तय किया गया है। 8 मार्च को कमलनाथ सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। इस झटके के बाद कांग्रेस का कहना है कि वो विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कांग्रेस सरकार ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देगी। बीजेपी हमेशा प्रचार प्रसार ऐसे करती है कि उसके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। इतना काम उन्होंने संगठन के स्तर पे किया, बूथ पे किया, और जब नतीजा देखते हैं तो उसकी विपरीत होता है। वैसी स्थिति कमोबेश इस सारे मामले में है और कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ जी की सरकार ने निर्णय इसलिए लिया कि मध्य प्रदेश में तकरीबन आधी आबादी ओबीसी की है और उनकी मांग लंबे समय से थी। तो मुझे लगता है कि जो उनका अधिकार था, जो उनकी मांग थी, जो उनकी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की हिस्सेदारी की बात थी, उसको कांग्रेस पार्टी ने इस आदेश के जरिए और मजबूत किया है। वहीं इस पर बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ सरकार की कलाकारी और कारगुजारी का गुब्बारा कोर्ट ने फोड़ दिया। बीजेपी का कहना है, कमलनाथ जानते थे कि संविधान के दायरे से बाहर है ओबीसी आरक्षण, फिर भी उन्होंने जानबूझकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कागजी शिगुफा से कांग्रेस अपने राजनीतिक पाप जो पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने किए हैं वो धो नहीं सकती। आज तक जिस प्रांतों में, जिस प्रदेशों में कांग्रेस सरकार में रही है, वहां कभी कतई 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को सुनिश्चित नहीं करवा पाई। ये चुनावी आरक्षण है, चुनाव तक है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सवर्णों की नाराजगी किसी से छिपी नहीं। इस फैसले के बाद भी नाराजगी सवर्णों की सामने आई थी। प्रदेश सरकार ने जहां ओबीसी को खुश किया तो केंद्र सरकार की तरफ से भी गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का ऐलान किया। चुनाव सिर पर है, ऐसे में देखना होगा हाईकोर्ट की रोक के बाद कमलनाथ सरकार का अगला दाव क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं इस पूरे मामले पर ओबीसी एससी एसटी एकता मंच ने सरकार पर उंगली उठाई है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर का कहना है कि हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने ठीक से पैरवी नहीं की। ओबीसी एससी एसटी एकता मंच ने चेतावनी दे दी कि अगर ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला तो वो जन आंदोलन छेड़ देंगे। तब तक के लिए आप इस चीज में 27% ना लागू किया जाए, 14% पे इसको भर्ती की जाए, जब तक आप पक्ष नहीं रखते हैं। लेकिन उनको इतनी नॉलेज नहीं थी वहां पर जो सरकार के वकील थे कि इस मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 64% मंडियों में और 58% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी को। लेकिन ये सरकार की गलती के कारण, सरकार की मंशा नहीं थी और सरकार नहीं देना चाहती थी, ये सिर्फ लॉलीपॉप था, उसके चक्कर में हमको ये नहीं मिल पाया। और इस सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे आया, हम इसका जन आंदोलन बनाएंगे और पूरे प्रदेश में रोड पर उतरेंगे। तो कांग्रेस तैयारी में थी कि जनता के बीच पहुंचेगी और जो कमलनाथ सरकार का मास्टर स्ट्रोक है उसको बताएगी, लेकिन उससे पहले ही हाईकोर्ट से झटका लग गया है। अब इस झटके से कैसे उभरेगी, क्या कदम होंगे,
ऐसे ही तमाम सवाल हैं, मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। शिव चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। रवि सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, और लोकेंद्र गुर्जर हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी SC/ST एकता मंच के। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और पहला सवाल रवि सक्सेना आपसे। सर, ये तो मास्टर स्ट्रोक की जगह झटका लग गया। नहीं, कहां झटका लग गया? देखिए, कोर्ट जो न्यायपालिका है वो तो सर्वोपरि है, और अगर न्यायपालिका अगर कोई फैसला देती है तो उसने काफी चीजों को समझा होगा, जाना होगा, परखा होगा, और फिर उसके बाद फैसला दिया है। और ये फैसला आया है, 3 बच्चियों ने ये एक उन्होंने याचिका दायर की थी कि मेडिकल जो सीट्स हैं उस पर जो काउंसलिंग हो रही है उस पर जो आरक्षण देना है उस पर उन्होंने बात की है। ये पूरे आरक्षण की ऊपर रोक नहीं लगी है, पूरे जो हम 27% देना चाहते हैं उस पर रोक नहीं लगी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करता हूं, मुझे बताएं, 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हुए, लगातार पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत बातें करते रहे सर, पर 15 साल में शिवराज, उमा भारती। सवाल करना चाहता हूं, आप सवाल पूछो, उससे पहले मेरा एक और सवाल है। सवाल मेरा यह, आप कह रहे हैं झटका नहीं लगा, आप कह रहे हैं कोर्ट ने भी कोई सोच समझकर फैसला लिया होगा। सर, क्या सरकार को दिशा निर्देश नहीं पता थे सुप्रीम कोर्ट के? फैसला लेने से पहले सरकार ने कोई स्टडी नहीं की? अभी आपके सामने जो पिछड़ा वर्ग की नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 2 जगह मिल रहा है, 58% और 62%। तो हमको तो मालूम है यहां ऑलरेडी चल रहा है 2-3 जगहों पर। रवि जी, और अगर हम रवि जी, क्या आपको यह पता था देना चाहते हैं कि आप आरक्षण लागू करेंगे और उसके बाद 3 छात्र चले जाएंगे हाईकोर्ट में? यह पता था आपको? नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बड़ा आरोप लगा है 15 साल सर, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा। और हर बात में खड़े हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी का विरोध करने के लिए। चाहे किसानों को हम कर्जा माफ करें तो वह खड़े हो जाते हैं, और माइका लाल कहने वाले लोग जिनको कि आज दरकिनार कर दिया गया इस सरकार, इस प्रदेश की जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंक दिया है। हर जगह केवल सत्ता के लिए, जैसे जलबिन मछली तड़पती है उस तरह से तड़प रहे हैं। शिव चौबे जी, रवि सक्सेना साहब ने अभी कहा, जब मैंने छात्रों का जिक्र किया, याचिकाकर्ताओं का जिक्र किया, उन्होंने कहा ये बीजेपी के लोग हैं। गंभीर आरोप है सर, आप हैं इन सबके पीछे। मैंने नहीं कहा कि वो बीजेपी के लोग हैं, मैंने कहा है कि बीजेपी के लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के जो ऐतिहासिक निर्णय हैं, जनमुखी निर्णय हैं, उन पर रोक लगाने के लिए। ठीक है रवि सक्सेना साहब, आपकी बात बेहतर तरीके से जान गए होंगे, आपके पास वो बैठे हुए हैं, उनको बेहतर आपकी आवाज भी सुनाई दे रही होगी। शिव चौबे जी, ये तो ठीक रहा आपके सर पर फोड़ रहे हैं जी। अब वो क्या कह सकता हूं मैं, हम तो विपक्ष में हैं, सरकार चलाने के लिए जनता ने उनको नियुक्त कर दिया है। अब ये उनको निर्णय लेना है कि वो जनता के हित में कितना अच्छा सोच सकते हैं। इस निर्णय के बाद आपने कमेटी बनाई, कमेटी बनाने की क्या आवश्यकता थी ये सरकार समाज को बताए। जितना जो कुछ सरकार कह रही है उसकी कथनी करनी में फर्क है। कर्ज माफी की बात करती है तो लाल पीले हरे कागज जो है कर्ज माफ हो जाते हैं। लाल पीला कागज ले जाओ, फीस माफ करवा लो, हरा कागज ले जाओ, इलाज करवा लो। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, कैसी सरकार है, ये तो समाज ही निर्णय करने वाला है। ठीक है, आपने सब कुछ जनता पर छोड़ दिया है, ठीक है, जनता पर छोड़ दिया है, लेकिन इस बीच हमारे साथ ओबीसी SC/ST एकता मंच के नेता प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर मौजूद हैं। लोकेंद्र गुर्जर, जैसे ही हाईकोर्ट ने रोक लगाई, आपने कह दिया जन आंदोलन कर देंगे जी, तो तैयार हैं आप जन आंदोलन के लिए? आपको कोर्ट के फैसले से कुछ नहीं करना, बस आंदोलन करना है? जब नहीं, बिल्कुल करेंगे। जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम इतने दिन से 15 साल से बीजेपी से लड़ते आए थे। बीजेपी में जो हम ये कहते हैं कि हम करने 3 ओबीसी के नेता थे, उसके बाद भी लोग लागू नहीं करा पाए थे। जो हमारे अपने आप को जो पिछड़ों के नेता कहते थे शिवराज सिंह चौहान जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार उनको पूछा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना उचित है कि वो जवाब तक नहीं दे पाए। हम ओबीसी पूरा वर्ग उनसे रुष्ट होकर जब कांग्रेस के साथ पूरा साथ दिया, कांग्रेस ने हमारी बात को सुना, लेकिन उसने भी वही गलती कर दी जो बीजेपी ने की।
जब हाई कोर्ट में मामला गया, इन्होंने विज्ञापन दिया पेपरों में, जन सूचना दी कि हम इसमें कैविएट लगाएंगे, लेकिन जब वहां पे मेरा पैनल वकीलों को, मैंने अपनी तरफ से भी कैविएट लगाई थी, जब वहां पे वकीलों का पैनल खड़ा हुआ तो वहां पे कोई भी जो कैविएट सरकार ने लगाई थी कोई भी वकील नहीं था। कैविएट का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति, आपका ये कहना है कि सरकार अगर चाहती तो ये फैसला देने से पहले हाईकोर्ट में पैरवी कर सकती थी ठीक ढंग से। बिल्कुल बिल्कुल कर सकती थी। 14 तारीख को ये गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। रवि सक्सेना साहब आपके सामने बोल रहे हैं, तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, आप कहिए, मैं आपको बिल्कुल मौका दे रहा हूँ कि सुन लीजिए जी, आप सुन लीजिए। कैविएट लगाने का मतलब ये होता है कि सुनने से पहले सरकार को कहा जाता है कि आप आइए, अपना वकील खड़ा कीजिए और अपना पक्ष प्रस्तुत कीजिए। तो आपके वकील ने खड़ा किया क्या? वो अवसर कोर्ट ने हमारे वकील को, सरकार को नहीं दिया है। मैं अभी कह रहा हूं आपको। तो ये और जब ये देंगे तो निश्चित रूप से लोकेंद्र गुर्जर अपनी बात कंप्लीट करें। रवि सक्सेना साहब, आपने अपनी बात रख ली, उन्होंने कंप्लीट ही नहीं की थी, आपने पहले ही टोक। लोकेंद्र गुर्जर, आप तो कह रहे हैं कैविएट, वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था। सरकार ने यदि कैविएट लगाई होती तो 14 तारीख को केस लगा था। हाँ। और इसको 19 तारीख को आज सुनवाई हुई है, तो उससे पहले सरकार से पूछा जाता कि आप अपना पक्ष रखिए। तो 5 दिन में सरकार ने जो वकील कैविएट के लिए नियुक्त किया था उसने जवाब प्रस्तुत क्यों नहीं किया? यदि कोर्ट ने पूछा ही नहीं तो जवाब कैसे प्रस्तुत कर देंगे भाई? तो फिर आपने कैविएट नहीं लगाई, फिर क्या अंधेरे में रखा रवि सक्सेना आपने? इसलिए आप इस कैविएट के अपना पक्ष प्रस्तुत कहाँ है? कैविएट नंबर बताइए, कैविएट नंबर बताइए, मैं अपना कैविएट नंबर बताता हूँ। मैं आपको कैविएट नंबर बताता हूँ जो मैंने अपनी तरफ से लगाई थी। आप अपना कैविएट नंबर बताइए ना। अपना कैविएट नंबर आप बताएंगे, पर हम तो सरकारी बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप सरकार बताइए ना। कैविएट लगाया था, सरकार को कैविएट को सुनने की, ठीक है, ये कानून की बात ही हो रही है। रवि सक्सेना जी, आपकी सरकार के मंत्री भी हमारे चैनल जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने इस मसले को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। पीसी शर्मा का क्या कहना है? जानकारी मिली कि स्टे लगाए, लेकिन उसमें कैविएट थी और ये किसी अन्य या किसी अन्य मुद्दे पर ने स्टे दिया है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, हाँ, मेडिकल कॉलेज किसी एडमिशन के मामले में दिया है। जो 27% जो आदेश है उसको किसी ने उसमें चैलेंज नहीं किया था, उस पर दिया हुआ है। और इसमें कोई मामला आएगा तो रिव्यू उसमें जाएंगे, हम लोग रिव्यू पिटीशन जाएंगे। तो कानून मंत्री कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन पर जाएंगे वो। शिव चौबे, आपका एक कमेंट में लेना चाहता हूं। कानून मंत्री कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन करेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट में चाहूंगा। जी गुर्जर साहब, आप पहले कमेंट कर लें, क्योंकि आपके करना चाहूंगा, आप तो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। मेरा ये कहना है, मंत्री जी ने ये कहा है कि इन्होंने ये सिर्फ मेडिकल के लिए किया हुआ है। शायद मंत्री जी को ये जानकारी नहीं है कि जो वहां पर चैलेंज किया गया है वो 8/3/19 को जो अध्यादेश लागू हुआ है उसको चैलेंज किया है। लड़कों ने, जो 3 लोगों ने जो चैलेंज किया है, अभी मेडिकल के लिए रोका है, कल को सभी जगह रोक देंगे, उसको चैलेंज किया है। तो वो तो करेंगे, रोकेंगे ना, रोकेंगे। रवि सक्सेना जी रोकेंगे, उसका कमेंट दूंगा मैं। 3 लोगों ने किया, तो आज चैलेंज किसको किया है? 8 दिन के आदेश को किया है। ठीक है, मैं हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक एक्सपर्ट कमेंट लेना चाहता हूँ सर। कोर्ट में ऐसा चैनलों पे बैठ के तो कोर्ट में नहीं हो सकता है। रवि सक्सेना जी, चैनलों पर बैठ के नहीं होता तो कम से कम कोर्ट जाके तो होता है। कोर्ट चले जाते तो यहाँ चैनल की बात नहीं करते सर। आप कम से कम कोर्ट अगर ठीक तरीके से जाते। आपके बगल में गुर्जर साहब बैठ के कह रहे हैं आपने कुछ नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा, बगल में बैठ के कह रहे हैं सर मैं तो कोई आरोप लगा नहीं रहा। तो आप मेरे को दिखाओ ना, आपके कहने से होता है, आप मेरे को दिखाएं ना, आपने कौन सी कैविएट लगाई? आपका कैविएट ना भाई, जो आप कहते वो सही। अरे लॉ मिनिस्टर को ये नहीं मालूम, लॉ मिनिस्टर जी को हम ओबीसी को आरक्षण दिला के रहेंगे, लॉ मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है सर, अब देख वही तो है सर। हाई कोर्ट स्टे लगा देता है, स्टे का मतलब होता है रोक लगना। अब रोक लग गई तब आप कुछ कर नहीं पाए। अब देखेंगे 8/3/19 का आदेश चैलेंज किया है। लोकेंद्र गुर्जर, मैं आपके पास आऊंगा। प्रभु पटेरिया जी, सरकार है, कथन की सरकार नहीं है। ठीक है रवि सक्सेना जी, अब क्या सरकार करेगी? कोर्ट से ऊपर तो कोई होता नहीं है। कोर्ट ने आदेश सर अपना फैसला सुनाया है, स्टे लगा दिया है। अगर आपको पैरवी करनी होती तो आप कोर्ट जाते। मैं प्रभु पटेरिया जी आपके पास आ रहा हूं, और मैं इसलिए आपके पास थोड़ा देरी से आया, उसके पीछे एक वजह है। कानून का काम कानून करेगा,
ठीक है सर, लेकिन आप भी अपना काम करें, ऐसा लोकेंद्र गुर्जर कह रहे हैं सर, मैं नहीं किया। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। हाँ। सर का ये कहना है कि कानून का काम कानून करेगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि कानून का काम कानून ने नहीं किया। ठीक है, कानून का काम कानून ने नहीं किया, पूछा गया, काम भी नहीं हुआ और काम होते होते रुक गया। लोकेंद्र गुर्जर, अभी सक्सेना जी, सर मेरे पास और भी लोग हैं, मेरे साथ और भी लोग हैं सर, एक एक कमेंट उनका बहुत जरूरी नहीं है। सरकार का लोकेंद्र गुर्जर, अभी सक्सेना कैबिनेट नहीं था, ये कहना है ठंडे दिमाग से समझ सर, ठंडे दिमाग से आपके मंत्री कह रहे हैं उन्होंने अभी तक फैसला नहीं पड़ा, आप हमसे कह रहे हैं ठंडा दिमाग। मैं आऊंगा रवि सक्सेना जी, प्लीज। प्रभु पटेरिया जी, माफी चाहूंगा, पहले तो थोड़ा लेट हो गया मैं आपके पास आते आते, लेकिन आपने पूरी चर्चा को समझा, सभी का बयान देखा, क्या स्थिति है पूरे, अगर स्थिति को देखें तो कानूनी रूप से सरकार को झटका तो लगा ही है, लेकिन सरकार इस पर अपने आप को डिफेंड भी कर रही है। देखिए चुनाव चल रहे हैं और ये जो 27% आरक्षण का जो मामला आया था, जो सरकार अध्यादेश लेकर आई है, वो भी चुनावी लिहाज से ज्यादा आया था, वो कहना चाहिए उसको, कि लोकसभा चुनाव के पहले एक ऐसा निर्णय लिया जाए जो बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, पिछले 15 सालों से मांग चल रही थी। इसको दिग्विजय सिंह सरकार ने लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय रोक लग गई थी, कोर्ट की रोक उस समय लग चुकी थी। तो 15 साल बाद एक बड़ा वर्ग जो ओबीसी वर्ग है, 50% से ज्यादा आबादी है प्रदेश में, उसको अपनी तरफ करने का एक प्रयास था, वो कोशिश की गई और सरकार को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, इसलिए कैबिनेट भी लगाई गई थी। अब उसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, उसी अध्यादेश को चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया। अभी ये नहीं कह सकते कि उसको खारिज कर दिया पूरी तरीके से। हाँ। हाई कोर्ट ने 7 दिन में सरकार से जवाब मांगा है उस पूरे मामले में, वो आगे देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए उन्होंने ये कहा कि 14% के आधार पर ही जो मेडिकल मेंटेनेंस की प्रक्रिया है उसको की जाए। लेकिन यहाँ पर मेरा ये कहना है इस पूरे मसले में कि मध्य प्रदेश सरकार के पास 2 मामले थे, एक जैसे केंद्र सरकार ने लागू किया था 10% सवर्णों के लिए आरक्षण, एक ये सरकार लेकर आई, एक मामले में सरकार ने अध्यादेश ला दिया और दूसरे मामले में कमेटी बना दी, उसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लागू नहीं हुआ है वो अभी प्रदेश में। सरकार यदि 10% आरक्षण को लागू कर देती तो हो सकता है कि वो जो बच्चे गए हैं सवर्ण समाज के, वो शायद चैलेंज करने नहीं जाते इसको, बिल्कुल सरकार की भी साथ रह जाती, मामला भी सुलझ जाता। लेकिन चूंकि राजनीतिक उद्देश्य को लेकर ये पूरा मसला सरकार की तरफ से और चुनाव से एन पहले सरकार को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रभु पटेरिया जी, आप सही कह रहे हैं, 10% का आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया, उसके पीछे विधानसभा चुनावों की हार थी और अब लोकसभा चुनावों की जीत है, शायद इसलिए यह फैसला लिया गया। पहले मैं एक कमेंट शिव चौबे साहब से लेता हूं। शिव चौबे जी, जब केंद्र सरकार 10% का आरक्षण देती है तो अब तो आप पूरे प्रदेश में, पूरे देश में स्वागत करते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा काम किया है। जब कमलनाथ सरकार दे रही है, और ऐसा नहीं है और राज्य हैं जहां पर इतना आरक्षण दिया गया है, 50 से ऊपर आरक्षण दिया है, ग्राफिक्स बनवाए सर, लेकिन मध्य प्रदेश में मिलता है भैया, मध्य प्रदेश में मैं वही कह रहा हूं, लोकेंद्र गुर्जर सब जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जी आप फिर इस फैसले पर क्यों सवाल उठाते हैं? मेरा इस संबंध में एक ही अनुरोध है कि सारी की सारी चीजें, चाहे वो किसी भी सरकार की हो, राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, जन कल्याण की दृष्टि से देखना चाहिए। और अगर हम जन कल्याण के लिए कोई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं तो उनका जो है धरातल पर जो है रिजल्ट भी आना चाहिए सर। ये दोनों मामलों में जो है जी, आपकी सरकार थी इसके पहले, आपको रोकना चाहूंगा 2 मिनट, आपकी सरकार थी इसके पहले मध्य प्रदेश में, आनंद मंत्रालय बना था सर, कौन सा जन कल्याण हो गया उसमें? कौन सा जन कल्याण था सर? नहीं, ये बात अगर मैं करूंगा तो लंबी बात करूंगा, मैं तो केवल संक्षेप में आपसे यही कहना चाहता हूँ। मर्दुल, मैं तो उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ, अभी ये कह रहे हैं चुनाव के पहले, अभी हाल में जब मोदी जी के पूरे 5 साल पूरे होने का है और आखिरी संसद थी तब 10% आया, क्योंकि माइके लाल में इनकी 3 सरकारें गिर गई, तो इनको लगा कि अब तो कहीं ना कहीं हमको इनको साधना पड़ेगा, तो साधने के लिए 10% का आपको लगता है सर उससे फायदा मिलेगा? और अभी भी भारतीय जनता पार्टी शासित, जी मैं 1 मिनट मेरी पूरी बात कर देते, अभी भी भारतीय जनता पार्टी शासित आधे से ज्यादा प्रदेशों में 10% आरक्षण लागू नहीं किया है, जबकि हमने इसको लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, ये बात आपकी है। शिव चौबे आप कंप्लीट करें, उसके बाद आ रहा हूं मैं रवि सक्सेना जी आपके पास, फिर लोकेंद्र गुर्जर आपके पास। जी, मैं तो आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि कोई भी काम हो जनहित का, जो सरकार है, हम हैं या नहीं है, हमारी चर्चा आप छोड़ें, आप विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार में आप हैं, तो आप सरकार के हित में जो है आप कंपैरेटिवली ना करें,
कि हम क्या करते थे, आप क्या करते थे। हम आप जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं और इतना अच्छा इस मध्य प्रदेश में कर रहे हैं कि समाज का एक एक व्यक्ति देख रहा है कि आप इस राष्ट्र समाज हित में और प्रदेश हित में कितने अच्छे निर्णय ले रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आने वाला समय बताएगा। और तब आपने क्या किया था? आप तो लोकेंद्र गुर्जर में आपके पास सरकार में थे। लोकेंद्र गुर्जर, ये बात जो है मिलेगा तो सिर्फ आपके पास एक ही तरीका है कि आंदोलन खड़ा कर देंगे, सड़कों पर लोगों को ले आएंगे, हमारी बात कोई नहीं मानेगा तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। क्या करेंगे? मजबूरी हमारी, हम क्या करें? आप बताइए ना, आप बताइए कोई रास्ता, हम क्या करें? आप नेता हैं सर, मैं प्रदेश अध्यक्ष होता हूं, मैं अपना काम ठीक तरीके से कर रहा हूं। आप अध्यक्ष जैसे शिव चौबे जी कह रहे हैं कि हम कोई भी उसको जन सबको रखकर करना चाहिए, जो ये कह रहे हैं, तो क्या 52% मध्य प्रदेश में ओबीसी की है, उसको लेकर आपने क्या किया? आप तो उसकी वोट बैंक की राजनीति करते थे, आपके नेता तो ओबीसी के नाम पर राजनीति में आए थे दिग्विजय सिंह जी सरकार के बाद। कांग्रेस सरकार भी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ओबीसी का नाम लेकर आप राजनीति में आए थे 15 साल। कांग्रेस भी वोट बैंक की राजनीति कर रही है जी। क्या कांग्रेस भी वोट बैंक की राजनीति कर रही है? नहीं, हमारे जो इस देश में, यदि प्रदेश में कोई जिसकी जनसंख्या है उसको हक अधिकार दे रही है तो वोट बैंक की राजनीति क्या है? मैं इसमें नहीं, हमारा हक अधिकार मिल रहा है हमको, वो समझते नहीं है, समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं तो उसको हम इनके बीच में लेके आना है, हमारा फर्ज बनता है। सर, आपकी गलती देखिए, हमारी नीयत साफ है, आप समझ लीजिए, हमारी नीयत साफ है। कमलनाथ जी देना चाहते हैं 27% उनकी भागीदारी। ऑलरेडी आप देखें, हरियाणा में 70% है, महाराष्ट्र में 68% है और कई दीगर प्रतिशत ऐसे प्रदेश हैं। लेकिन वहां पर किसी ने शिकायत नहीं की, रवि सक्सेना जी, देखिए वहां पर किसी ने कोई शिकायत नहीं की और उसकी बड़ी वजह रही कि मध्य प्रदेश में जैसे ही छात्र जाते हैं हाईकोर्ट स्टे लगा देता है। ये आप फेलियर मानिए सर, क्योंकि नहीं, हाईकोर्ट ने स्टे नहीं, हाईकोर्ट ने कहा सर मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना, वो 14% का जो आरक्षण है उसके हिसाब से होगा। रवि सक्सेना जी, ये कहा है कोर्ट ने। हाँ, यही बोला है। वो अभी इसके लिए मेडिकल लेकिन सर हमारा तो नुकसान हुआ ना उसमें, हमारा तो नुकसान हुआ ना उसमें। ठीक है, इसमें नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार का कहना है कि वो इस फैसले को पढ़ रही है, कानूनी सलाह ले रही है। रवि सक्सेना जी ने भी यही कहा, प्रभु पटेरिया जी, शिव चौबे जी, रवि सक्सेना जी, लोकेंद्र गुर्जर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इस खास मुद्दे पर, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक सवाल है और दो बातें हैं। सवाल यह है, क्या वाकई हाईकोर्ट की रोक वोट पर चोट करेगी? ये आप तय करेंगे। और दो बातें इस पूरे मसले से जुड़ी हुई ये हैं कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार 10% गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण देती है, तब वो फैसला चुनावी दिखता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार जब 27 कर देती है ओबीसी को, तब वो चुनावी नहीं होता। लेकिन बीजेपी कह रही है कि चुनाव के लिहाज से ये फैसले लिए गए हैं, तय आपको करना है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।